नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सिंह आज़ाद और ये है मेरे साथ सागर कसाना गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और ख़ास है उन स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए जो अपना करियर माउंटेनिंग में बनाना चाहते हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियों पर जाना चाहते हैं और इसमें अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं। सागर इसके लिए बहुत ही सूटेबल हैं क्योंकि सागर की जो कुछ अचीवमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। मात्र 21 साल की उम्र में सागर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी दैट इज़ माउंट एवरेस्ट को फतह किया नेपाल जाकर। हिंदुस्तान की तमाम चोटियों को ये पहले ही चढ़ चुके थे 21 साल से पहले ही। अब तक दुनिया के 3 कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी ऊंची चोटियां हैं इसको ये फतह कर चुके हैं। कई बार ऐसा हुआ कि सागर लगातार 300-400 किलोमीटर की अप एंड डाउन जो है वो ली थी माउंटेन पे चढ़ने के लिए, वापस आने के लिए, और ये लगातार करते रहे। अच्छा, इसके अलावा सागर जो है ये गाज़ियाबाद शहर के स्वच्छता अभियान जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उत्तर प्रदेश के यूथ आइकॉन हैं और अभी अभी ये फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं। अभी ये 22 के हैं और BPES से इन्होंने ग्रेजुएट हासिल करी है, नोएडा कॉलेज से। इतनी अचीवमेंट के बाद मुझे लगा कि ये बिल्कुल जेन्यून एंड परफेक्ट पर्सन है आपको ये गाइड करने के लिए कि क्या माउंटेनिंग में करियर है या नहीं, अगर है तो कैसे और क्या क्या दिक्कतें आती है। माफ़ी चाहूँगा सागर क्योंकि मैं बहुत लंबा बोला और अब आपको मैं मौका दे रहा हूँ। वैसे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। सागर जी, आप ये बताइए कि क्या माउंटेनिंग में करियर है और है तो क्या क्या करियर है। पहले बात तो यही युवा जानना चाहते, बाद में हम बात करेंगे फ़ी की और जो उसमें मुश्किलें आती हैं एंड ऑल। पहले तो आप ये बताइए कि क्या माउंटेनिंग में करियर है या नहीं, है तो कैसे, नहीं तो कैसे। देखिए, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप माउंटेनिंग फील्ड के अंदर जाते हैं तो बहुत से करियर ऑप्शन आज के टाइम में खुल चुके हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, जब आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप बेसिक और एडवांस माउंटेनिंग कोर्स के कर लेते हैं तो उन कोर्सेज करने के बाद आप खुद की एडवेंचर कंपनी खोल सकते हैं। आप जानते हैं कि आजकल टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों के अंदर जुनून है। वो लोग पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, वो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, नेचर के करीब जाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। जब आप अगर माउंटेनिंग की बात करें खासकर, तो लोग ट्रैकिंग करना बहुत पसंद करते हैं, माउंटेन्स को क्लाइम करना बहुत पसंद करते हैं, माउंटेन्स एरिया में जाकर हाइकिंग करना, कैंपिंग करना बहुत पसंद करते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत हो जाती है कि जब हम सबसे पहले बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है माउंटेनिंग फील्ड की तरफ जाने का। जब इसको आप कर लेते हैं, 35 दिन की ये ट्रेनिंग होती है, 30 से 35 दिन का अलग अलग शेड्यूल है सबका। ये इंडिया की बात करें 4 से 5 इंस्टीट्यूट है जिसमें से आप इन इंस्टीट्यूट में जाकर माउंटेनिंग कोर्स कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं ब्रदर? जी मैं बता देता हूँ। ये आपका दार्जिलिंग में है HMI, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड आपका पहलगाम कश्मीर में है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। आपका मनाली के अंदर है हिमाचल प्रदेश, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट। आपका निमास है अरुणाचल प्रदेश में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स। एंड आपका निम है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, आपका उत्तरकाशी। हाँ जी, ये 4-5 इंस्टीट्यूट है जो कि माउंटेनिंग कोर्स कंडक्ट कराते हैं। आप वहाँ जाइए और ट्रेनिंग कीजिए। मैं अपने युवाओं को, आपके जो माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको यही गाइड करूँगा कि आप वहाँ जाकर ट्रेनिंग कीजिए, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए। 30 से 35 दिन का ये कोर्स होता है, उसमें आपको कंपलसरी A ग्रेड के साथ उसको सक्सेसफुली करना होता है। इसके साथ साथ ये जो आपने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स में जो बेसिक लेवल पर सारी चीज़ें सीखी हैं पर्वतारोहण से रिलेटेड, इसके साथ साथ आपको एडवांस माउंटेनिंग कोर्स में एडवांस लेवल पर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एडवांस लेवल पर क्या सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि आपने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स में सीखा है कि रोप फिक्सिंग कैसे होती है, क्लाइंबिंग कैसे होती है, आपके हाउ टू यूज़ योर इक्विपमेंट्स ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल पर सिखाई जाती है। आपको एक्सपीडिशन पे भेजा जाता है, आपको रेस्क्यू बताया जाता है। अगर मान लीजिए एवलांच आ जाए, एवलांच जोन कौन सा है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको माउंटेन टर्मिनोलॉजी के बारे में सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपको हिमालयन के बारे में पूरी सारी चीज़ें हमें बताई जाती है कि हिमालय कैसे बना, कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और हर पर्टिकुलर माउंटेन्स की एक अपनी अपनी कहानी होती है।
ये क्लाइंबिंग कैसे शुरू हुई है, हाइकिंग कैसे शुरू हुई है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है हमें, बारीकी से उस तरफ रुझान बनाया जाता है हमारा, तो ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और अगर इसके कैरियर की बात करें तो आजकल अगर कैरियर की बात करें तो एडवेंचर कंपनी आप अपनी खोल सकते हैं। जब आप एडवांस माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं बेसिक करने के बाद, उसके बाद आप किसी एस्टेब्लिश कंपनी में एज अ ट्रैक लीडर लग सकते हैं, क्लाइंबिंग लीडर लग सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं, एडवेंचर फोटोग्राफर जिसको कहते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ में भी बहुत अच्छा करियर है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आज। वाइल्ड लाइफ तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड ये चीज़ें हम पे भी डिपेंड करती है कि अगर आप कोई चीज़ कंबाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आप एक फिल्म मेकर बन सकते हैं, जो एडवेंचर हाई एल्टीट्यूड पे जो शूटिंग होती है, जो फिल्म मेकर होते हैं वो करते हैं आजकल, क्लाइंबिंग करते हैं, बहुत बड़े टेक्निकल माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, उसकी पूरी शूट करते हैं वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ और भी ऑप्शन है। मान लीजिए अगर आप क्लाइंबिंग करने के लिए जा रहे हैं और आपको वहाँ की पूरी नॉलेज है, जिस माउंटेन पर आप क्लाइंबिंग करने के लिए जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल गाइड जो होता है, क्लाइंबिंग गाइड, वो आप बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं। बिल्कुल कोचिंग चला सकते हैं। बहुत से युवा जाना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको आप ट्रेन कर सकते हैं, आप उनके चैलेंजेस के बारे में शेयर कर सकते हैं। जी। ये तो करियर हो गया ब्रदर। अब आप ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि इसकी जो चार्जेस होती है वो कितनी लगती है। फ़ी चूँकि बहुत मायने रखता है, फाइनेंस और आपके साथ भी समस्याएं आई थी। जी, देखिए मैं अगर माउंटेनिंग कोर्सेज़ की बात करूं तो गवर्नमेंट बहुत ही कम अमाउंट में ये ऑर्गेनाइज़ कराती है। अगर आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स की बात करो, जब मैंने किया था मामूली सी रकम थी, 12 से 13 हज़ार रुपये थी। तब 2016 में मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था। अब मुझे आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। ये गवर्नमेंट के कोर्सेज होते हैं, इसलिए बहुत कम बजट में। जो बेसिक कोर्सेज होते हैं ये कम बजट के हैं, लेकिन वही नहीं है ओवर। अच्छा, ये इसके लिए कोई डिग्री होती है या फिर आप किसी भी लेवल पे इसे शुरू कर सकते हैं? किस लेवल पे मिनिमम आप इसको शुरुआत कर सकते हैं और इसका ड्यूरेशन क्या होता है ये भी बता दीजिए। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका ये 10th पास आउट होने ज़रूरी है इस कोर्स के लिए, कम से कम। और एज? और आपकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए। 16 सॉरी, 16 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए 10th। अच्छा, बिल्कुल। तो जब अगर आपकी ये है आपके पास ये चीज़ें, तो आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कर सकते हैं। और इसका ड्यूरेशन 30 डेज़ का होता है, लेकिन मस्ट है आपको ए ग्रेड के साथ कंप्लीट करना। ए ग्रेड के साथ। एंड एडवांस माउंटेनिंग कोर्स आप एक अगले स्टेप आप तभी बढ़ सकते हैं जब आप ए ग्रेड के साथ बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट किया हो। वो कितने दिन का होता है? एडवांस माउंटेनिंग कोर्स भी 30 से 35 दिन का होता है। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग शेड्यूल होते हैं। किसी में 28 दिन का होता है, किसी में 30 दिन का होता है, किसी में 32 दिन का होता है, किसी में 35 दिन का होता है। जी। और ये आर्मी के लोग ही, मोस्टली आर्मी के लोग ही कंडक्ट कराते हैं कोर्सेज, जो वेल ट्रेंड होते हैं, वही लोग कराते हैं। एक और चीज़ जानना ज़रूरी है ब्रदर, जैसे कि आप पुलिस की नौकरी करते हैं तो फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रोफेशन को अगर आप अपनाते हैं तो इसमें कितनी ज़्यादा इंसान में फिटनेस की हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए, ये ज़रा बता दीजिए हमारे। जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बेसिकली बाय बॉर्न स्ट्रांग होंगे, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फिज़िकली वीक होंगे। तो इसमें कितनी भूमिका होती है ये ज़रा बता दीजिए। चूँकि किसी भी चीज़ पर खासतौर एक 5 तले ऊपर चढ़ने में इंसान थक जाते, लिफ्ट ढूंढते रहते हैं, राइट? तो वहाँ पे चढ़ना, इसके लिए क्या स्ट्रेंथ और क्या चीज़ें होनी चाहिए ये ज़रा बता दीजिए। देखिए, एक माउंटेनियर एक एथलीट कैटेगरी में आता है। तो एक एथलीट से ही पता चलता है कि हमारा, अगर आप क्लाइंबिंग करते हैं किसी माउंटेन्स को, आप माउंटेनियर हैं, तो आपका इंडोरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको समझा देता हूँ। जब मैं माउंट एवरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तो अपनी बैक पे 20 kg का बैग को कैरी करके मैं 10-10 किलोमीटर चलता था पैदल। रीज़न बिहाइंड कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आपके कैपेबिलिटी हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैरी कर सके। क्योंकि हमें क्या होता है, जब आप क्लाइंबिंग करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैरी करके तब आप क्लाइंब करते हैं, और आपको स्नो में चलना पड़ता है, आइस में चलना पड़ता है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो आपके रहते हैं साथ रैकसैक के अंदर, जो बैग होता है हमारा उसको रैकसैक कहते हैं। तो आपको इक्विपमेंट कैरी करने पड़ते हैं, अपने पर्सनल जो क्लोथिंग होती है वो कैरी करनी पड़ती है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, खाने के पैकेट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स,
तो बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है, इसलिए आपको इंडोरेंस होना, मसल इंडोरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेमिना इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रनिंग करेंगे, पैदल चलेंगे, लंबी लंबी यात्रा करेंगे, रनिंग करेंगे, हाइकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये कंटिन्यूसली करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे माउंटेनियर बन सकते हैं। फ़ी तो ये तो आपने बोला गवर्नमेंट की फ़ी, दैट्स करेक्ट, वो कोई भी पे कर देगा। लेकिन जैसे कि आपने माउंट एवरेस्ट की जो फ़तह करी थी, जो समिट आपने किया था, उसमें कितना फ़ी लगता है? मान लीजिए आप रसिया गए, 3 कॉन्टिनेंट्स में आप जा चुके हैं, तो वहाँ कितनी फ़ी लगती है ट्रैवलिंग की? ये चीज़ें भी आप बता दीजिए ताकि बच्चों को पता चल जाए अच्छे से। देखिए, आप अगर इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं अपने माउंटेनियर करियर को, माउंटेनिंग फील्ड के, तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि कोई अपना पर्सनल पैसा खर्च करे इस फील्ड पे। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, कोई संस्था है ऐसी जो आपको सपोर्ट कर रही है बैकबोन की तरह, तो आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाइए। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तभी, अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप प्लीज़, मैं ये रिकमेंड करूँगा सबको कि अपने पर्सनल पैसा इन्वेस्ट ना करें इंटरनेशनल लेवल पर। रीज़न, क्योंकि ये बहुत ही महंगा फील्ड है। आप किसी भी अगर संस्था के द्वारा आप इंटरनेशनल लेवल पर आप क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, मान लीजिए मैं एवरेस्ट की बात करता हूँ। एवरेस्ट 8000 मीटर की पीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी है। इसमें तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए लगता है, जो कि नेपाल गवर्नमेंट ले लेती है बहुत सारा अमाउंट। 15 से 16,000 डॉलर आपका नेपाल गवर्नमेंट ले लेती है। उसके अलावा आपके पर्सनल इक्विपमेंट 5 से 6 लाख रुपए की आपकी पर्सनल किट आती है। इसके अलावा आपके ऑक्सीजन आते हैं, ऑक्सीजन बोतल काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा फूड के पैकेट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके गाइड होते हैं उनको भी देना पड़ता है, जिसे आप संस्था के द्वारा जाते हैं, शेरपा को। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप बहुत सारे माउंटेन हैं, इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है, उसमें भी लगभग 20 से 25 लाख रुपए आपका लगता है। तो ये चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फील्ड है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, आप कैपेबल हैं, आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आप प्लीज़ इस फील्ड को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाइए। नहीं तो आप इसमें अपने करियर बनाइए, पहले आप पैसा इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप इस फील्ड को अदर कंट्री में जाके एज अ हॉबी आप कर सकते हैं। एक चीज़ अपनी तरफ से मैं ऐड कर देता हूँ कि आंख मूंद कर कि भाई सागर भैया ने किया मैं भी कर लूँगा, प्लीज़ देखा देखी मत कीजिए। एज ए काउंसलर में ये चीज़ आपके पास अंदर लाइक इनर वॉइस सपोर्ट करता है, गट्स है, आप करना चाहते। लाइक सागर की जो शुरुआत हुई थी, वो जो मिस्टर आई फॉरगेट हिज नेम, वाइल्ड वर्सेस, हाँ, बियर ग्रिल्स को देखकर उन्होंने 22 साल में माउंट एवरेस्ट को किया और सागर ने 21 साल में ही कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो वहाँ से आई दूसरी चीज़, सागर को बचपन से ही इंटरेस्ट है, जैसे कि 2 दीवार के पीछे ऐसे हाथ करके चलने का, बिल्कुल जल्दी से जाने का, थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट करने का, कबड्डी, पूरा स्पोर्ट्स करने का, क्लाइंबिंग बचपन से ही था। तो ये इनका एप्टीट्यूड था, मीन्स द इनबिल्ट क्वालिटी दैट ही हैड सिंस चाइल्डहुड। तो वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कीजिए। अब लेट सपोज आप क्रिकेट के बैट से डरते हैं, कबड्डी खेलने से डरते हैं, आप फुटबॉल खेलने से डरते हैं, और आप बात करते हैं माउंटेनिंग की, तो दैट्स लाइक समथिंग कि यूजलेस होगा और ये सिर्फ दिखावा होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिस्की है, एडवेंचरस है, और ये बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है रह गई जो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए? बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगा कि एक तो जिस तरफ बच्चे आजकल हमारे जा रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर जितनी ज़्यादा चीज़ें आप दिखाएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हम उसमें आकलन नहीं कर पाते कौन सी चीज़ नेगेटिव है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि उसका पहले आकलन कीजिए कि जो चीज़ हम देख रहे हैं इसकी तरफ इंटरेस्ट तो हमारा जा रहा है, लेकिन ये चीज़ कौन सी है, नेगेटिव है या हमें पॉजिटिव की तरफ ले जा रही है। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएँ। हम जैसे जो काम कर रहे हैं इसको देखें, इसको समझें बारीकी से, और अपना पर्सनल इंटरेस्ट बनाएं। जैसे कि भैया आपने बात की, प्रकाश जी, अभी, हाँ भैया, मैं आपने जो बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सच्चाई है कि ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जब तक आपको फुली कॉन्फिडेंस ना हो, अपने ऊपर बिलीव ना हो, आपको ये प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस ना हो, जब तक इस चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश ना करें। आप अकेले सोलो ट्रैवलिंग ना करें, माउंटेन्स में जाकर आप हाइकिंग ट्रैकिंग ना करें, अगर आपको फुली एक्सपीरियंस नहीं है तो। अगर आप फुली एक्सपीरियंसड है तो आप जाइए, अच्छे से कीजिए, आप नाम कीजिए हमारे देश का, अपने परिवार का, अच्छा होगा।